दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित अंतर्राज्यीय अपराधी को सारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में बहुचर्चित 87 लाख रुपए की पेट्रोल पंप से लूट मामले में शामिल मरहौरा के रामपुर खोरम निवासी ओम प्रकाश साह उर्फ ओपिया सारण जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के लिए सर दर्द बनता जा रहा था। सारण पुलिस ने भी चुनौती स्वीकार करते हुए अपराधी की टोह लेनी शुरू की और गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स ने जल्दी ही कामयाबी पाते हुए अपराध कर्मी को बनियापुर थाना क्षेत्र के चेतन छपरा में एक बिस्किट व्यवसायी को लूटने की ताक में लगे ओपी को आग्नेयास्त्र के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी ओम प्रकाश कुख्यात राजेश सिंह गिरोह का मुख्य सदस्य था और उसके पकड़े जाने के बाद खुद का गिरोह खड़ा करने में लगा हुआ था। एसपी सारण संतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी ओम प्रकाश उर्फ ओपी सारण जिले के अलावा दूसरे राज्यों में भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। इसी अपराधी ने छपरा शहर के श्रीनंदन पथ पर स्थित यूनी मनी लूटकांड को अंजाम दिया था। इसके पकड़े जाने के बाद लूट और डकैती की घटनाओं में कमी आएगी। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 3 गोली और लूटा हुआ 2 मोबाइल बरामद हुआ है। हाँ बताइए सर, क्या है? ये अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह का सक्रिय सदस्य ओम प्रकाश शाह है, जो कि सारण जिले में 1.5 दर्जन से भी अधिक लूट और डकैती के कांडों में वांछित था और ये लगातार घटना कर करके फरार हो जाता था। अभी कुछ दिन पहले जो 50,000 का इनामी राजेश सिंह पकड़ाया था, उसी के गिरोह में ये सम्मिलित था और साथ ही साथ अपना एक पैरेलल गिरोह भी ये चलाता था। और राजेश सिंह के बाद पकड़ाने के बाद ये उस गिरोह का सरगना बनते हुए इसको पुनः नए सिरे से गठित कर रहा था और घटना को अंजाम देने के लिए था। इसका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है और इसमें मुख्य रूप से ये जो इसकी लूट करने की थी, वो सीएसपी को टारगेट करता था, मोटरसाइकिल भी करता था, बंधन बैंक लूट में भी इसकी सहभागिता थी। कुछ दिन पहले नगर थाना अंतर्गत यूनी मनी फाइनेंस जो एक कंपनी है, उसमें लूट की घटना हुई थी। उसका भी खुलासा इसके पकड़ाने से हुआ है। इसमें जो शामिल और भी अपराधी हैं, उनके बारे में बता दिया है और हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं और आगे उसमें जो भी एक बार चीज़ें समाप्त हो जाएगी अनुसंधान उसमें, तब आपको उसके बारे में बताया जाएगा। सर, कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है इसका जैसे मैंने बताया आपको 1.5 दर्जन से अधिक कांड, आपकी 18 कांड मेरे पास अब तक ज्ञात हैं और भी हम लोग पता कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो पेट्रोल पंप में एक लूट के बारे में बात आई थी, 87 लाख का लूट, उसमें भी ये संलिप्त था और इसी के द्वारा बताया गया। बाद में हम लोगों ने वेरिफिकेशन भी किया कि ये वहाँ के भी जेल में गया था और वहाँ भी जेल में रहने के बाद ये वहाँ से बाहर निकला है। इसका कार्यक्षेत्र बिहार, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र आदि कई राज्यों में रहा है और सारण जिले में ये लगातार घटना को अंजाम दे रहा था और पुलिस इसको चुनौती के रूप में एक टीम गठित करके इस पर कार्य कर रही थी और ये सारण पुलिस के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया और इसमें अच्छी सफलता मिली है। निश्चित रूप से इसके पकड़ाने से हम लोगों को अपराध नियंत्रण में काफ़ी मदद मिलेगी।